Look at this, my left side. It's really amazing, pretty view, man. वाओ, मेरे सामने देखें मार्केट कितना खूबसूरत है। मतलब छोटी गली है, रोड के दोनों साइड में आपको। Hello guys, this the one is the Okhal. This one is coffee shop, Okhal Dhunga Koseli Ghar. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंट्री ट्रेवलर। आज मैं ओखल ढूंगा जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हो और मैं यूजुअली मैं बताता हूं कि मैं एक राइडर भी हूं। तो मैं बाइक से जा रहा हूं। बाइक से जाने का बेनिफिट ये होता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूं और मुझे इकोनॉमिकली और मतलब टाइम भी सेव होता है और ट्रैवलिंग इजी भी होता है। मतलब छोटे छोटे जगह भी मैं जा सकता हूँ, किसी पहाड़ के ऊपर भी जा सकता हूँ, जहाँ मतलब छोटी छोटी रास्ता है मैं उधर आराम से इजी जा सकता हूँ। तो चलिए ओखल ढूंगा जंग जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको सिंधुली फोर्ट में कवर किया हूँ, उसमें आपको राइडिंग भी है और मेरे इस चैनल कंट्री ट्रेवलर के लिए मैंने कवर किया है। यदि आप इंटरेस्टेड है राइडिंग में तो आप मेरे राइडिंग चैनल डर्टी बूट्स में जाके आप देख सकते हो। तो अभी तो मैं बाइक से जंग जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट अच्छे व्यू और बहुत अच्छे सीन है। तो चलिए रास्ता में आपको और भी दिखाता रहूँगा जो रास्ता में आता है। Look at this, my left side. It's really amazing, pretty view, man. वो देखो आप कितना ज़्यादा पहाड़ है, आप देख सकते हो 1 2 3 उसके पीछे मैं कितना पहाड़ क्रॉस करके मैं अभी इतना हाइट में आया हूँ। मतलब ओखल ढूंगा मैं अब पहुँचने ही वाला हूँ, मतलब और 30-35 किलोमीटर बाकी है। इट्स रियली अमेजिंग व्यू। दीदी मार्केट को था सिद्धिचरण मार्केट। एक दीदी थी, मैंने उनसे मार्केट के बारे में पूछा, मार्केट किस साइड में, उन्होंने मुझे बताया। चलिए मार्केट चलता हूँ और आपको मार्केट में बाइक से ही दिखाऊंगा। अब मैं मार्केट इन कर चुका हूँ, आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट एंड राइट में। मतलब रास्ता तो बहुत छोटा है। चलिए मार्केट में और जो नज़र आ रहा है मैं आपको सारा दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। वाओ, रास्ता तो बहुत छोटा है और कितना नीचे जा रहा है। तो ये मार्केट के एरिया में ही आता है। तो चलिए चलता हूँ, आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट यति नै हो। मार्केट अब तपाईँ उताबाट जलपाबाट आउनु होला हैन? होइन, म तलबाट फेरि यसरी मलाई नाम थाहा भएन। जस्तै यहाँबाट यताउति भएर लाग्नु नि। हजुर, कुमारी ब्याङ्कबाट यस्तो ठाडो उकालो एउटा बाटो देखिन्छ नि। अच्छा। त्यो उकालो सिधै बाटोबाट यस्तै जानुहोस्, तपाईँ अनि वहाँ ओखलमा पुग्नुहुन्छ। ओखल के छ त्यहाँ? त्यो सिद्धिचरण श्रेष्ठको त्यो नेटमा हेरेछु छ त्यहाँ। तपाईँको लेफ्टबाट चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको अब अलिकति अगाडि जानु भने उतातिर मेन हाइवे जानुहुन्छ होइन? त्यो उकालो छ वाणिज्य ब्याङ्कको। हजुर, बाटो सिधै जानु ठ्याक्कै तपाईँ शालिगमा पुग्नुहुन्छ। त्यो सिद्धिचरण शालिग ओखल ढुङ्गाको ओखल। अरे यता त्यो उस साइडमा गुम्बा छ होइन? रुम्जेटार रुम्जेटार होइन?
कहाँबाट हो? म त काठमाडौँबाट आएको। त्यो रुम्जेट टार यताबाट गयो भने कति टाइम लाग्छ? माथि रमाइलो डाँडाबाट उताबाट आधी घन्टा। सर हजुरको शुभ नाम? संतोष कार्की। हजुर यतै बस्नुहुन्छ? संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जस्ट मैं एक बंदे थे, मैंने उनसे बात किया, मतलब मैं तो मार्केट के अंदर हूँ लेकिन मेन मार्केट किधर, उन्होंने मुझे बताया कि आप किस तरह से वो मेन मार्केट जा सकते हो। मैंने उनसे नेपाली में बात किया, मुझे नेपाली अच्छी तरह से आता है तो मैं उनसे नेपाली में ही बात किया, तो उन्होंने मार्केट के बारे में बताया। तो चलिए मार्केट दिखाता हूँ। और मैं अनफॉर्चुनेटली मार्केट नॉर्मली कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं लेट पहुँचा हूँ, तो मैं बाइक से ही मैं कवर कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। आई एम ट्राई टू शो यू एवरीथिंग। वाह, मेरे सामने देखें मार्केट कितना खूबसूरत है। मतलब छोटी गली है, रोड के दोनों साइड में आपको दुकान लंगर लगी हुई है। आप ये देख सकते हो, देख के लगता है कि जैसे मैं सिक्किम के मार्केट में आ गए, स्पेशली गैंगटॉक और जो साउथ सिक्किम में मार्केट सब है। तो मतलब स्पेशली मैं गैंगटॉक का बात कर रहा हूँ। उस तरह की छोटी गली है और ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, तो मुझे ये सिक्किम का याद दिला दिया। हेलो गाइस, जैसे मैंने बताया जस्ट अराइव हियर, सो आफ्टर लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम द काठमांडू, इट्स टुक मी सो मेनी आवर्स, सो वी केम सिद्धि नारायण चौक. I will tell you something about this place. So Siddhi Narayan was one of the greatest poet of Nepal, and he was also aggressive fighter struggler. So I will show you. He wrote the one poet, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा. उसने ये लिखा था, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा. So I will show you his statue. Statue is out there. This the one. He is the great, can say, warrior, freedom fighter, struggler, poet, whatever you can say. So he is the one. इसके नाम से ये मतलब बहुत फेमस है नेपाल में. ये बहुत बड़ा बंगो पोएट है ये, और फ्रीडम फाइटर भी था. तो फाइनली मैं इधर रीच किया, मैं पहुंच गया, मैंने आपको ये दिखाया. If you come here, so you can find very small restaurant. के को बनाएको यो त्यतिकै पहिला ओखल थियो हजुर यसमा. यो चाहिँ धेरै अलि फोहोर भएको कारणले यसलाई सफा गरेर यो बनाएको, यो बाहिरबाट बनाएको. त भित्र त ढुङ्गा छ नि त. त्यसैमा पहिला ओखल थियो. पहिला उहाँहरू चाहिँ उतापट्टि कुटेको चाहिँ उतापट्टि राखेको छ होइन. यो अलिक खाल्टो छ भित्र. पहिला चाहिँ राजाले धान कुटेको हो यसमा. This is the okhel. Okhel means okhli as an instrument. They used to beat the paddy and all. So it was before here. King once they used this one, and then long time before it was some damaged part. So from the outside they put this structure. The shape is still you can see the okhel style. यताबाट देख्छ. Oh, yeah.
Still. यो ढुङ्गामा चाहिँ पहिला अब ऐतिहासिक कुरा हो So still the stick, the big one, still is there. Hello guys, this the one is the Okhal. So I just meet very interesting person. वो आपको इस जगह के बारे में, इसके जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में आपको बताएंगे. It's very nice, and then he will tell something about the history about this place. I'm going to introduce his I mean living here, his house. You can see it's very pretty and beautiful house. I love it because they use the stone, वो सारा पत्थर से बना है, and then the design is really beautiful. तो चलिए मैं उनसे मिलाता हूँ, वो आपको इस प्लेस के बारे में कुछ बताएंगे. नमस्ते. आपका शुभ नाम? नमस्ते, मेरो नाम योगेश्वर राज भण्डारी. मेरो चाहिँ घर यहीँ हो. यो चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक ओखलढुङ्गा, ओखलको ढुङ्गा. अब ढुङ्गाको नाम चाहिँ कसरी रहनु गयो भन्दाखेरि काजी भीममल्ल, पहिलाको मल्लकालीन राजा भीममल्ल चाहिँ तिब्बतमा लडाइँ खेलेर फर्किने क्रममा उसको सेनाहरू चाहिँ यो ठाउँमा आएर धेरै सेनाहरू, अनि यो गाउँमा धानहरू उठाएर यो ठुलो ढुङ्गा देखेर यो ठाउँमा कुटेर खुवाएको ठाउँ, त्यहाँबाट चाहिँ यो ठाउँको नाम ऐतिहासिक ओखलढुङ्गा रहेको. त्यसको इतिहास चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित छ. अनि हाम्रो त्यो उता बनेको चाहिँ अहिले स्ट्याचु चाहिँ भीममल्लको सेनाहरूको त्यो बेलाको अहिले इतिहाससँग सम्बन्धित सेनाहरूले चाहिँ धान कुटेर खुवाएको बनाएको हो. यो बाटो हुँदै फर्किने क्रम, त्यो बेला काठमाडौँ जाँदा यो बाटो हुँदै जाने 7 दिन लाएर, अनि तिब्बतबाट फर्किँदा यो ठुलो ढुङ्गा देखेर यहाँ चाहिँ धान कुटेर खुवाएको रहेछ. त्यही सिद्धिचरणको बारेमा, सिद्धिचरण पार्क चाहिँ हाम्रो यहाँ तलतिर सिद्धिचरण पार्क. सिद्धिचरणको बुवा चाहिँ जागिरको सिलसिलामा यो ठाउँमा आउँदा उसले यो ठाउँमा यो जग्गा किनेर यहाँ बसेर छ. उसको घर चाहिँ अहिले जुन स्ट्याचु अहिले जुन सिद्धिचरणको शालिग छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको घर थियो अरे पहिला यहाँ. अनि उसले ओखलढुङ्गा, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा कविता पछि लेख्यो. अनि उसले यहीँ कति 5 क्लाससम्म पढेर छ, पछि छोडेर यहाँबाट फेरि पछि काठमाडौँ गएको. So Siddhicharan, the house was the earlier. You can see the statue is out there. जहाँ स्टैचू है तो उधर ही वो पुराना हाउस था. उनके फादर इधर आए थे और वो 4-5 क्लास तक इधर पर स्टडी किए थे. उनके बाद वो फिर एक जो मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा जो अभी नेपाल में इट्स बहुत ही फेमस है, सभी को पता है. जो मतलब स्कूल में भी बच्चा लोग पढ़ते हैं. पहिला चाहिँ यो मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्ने कविता चाहिँ तपाईँको बुकमै पढ्नु पर्थ्यो हामीले 7-8 क्लासमा. उसको बुवा चाहिँ जागिरको सिलसिलामा आउँदाखेरि यो जग्गा किनेर यो ठाउँमा बसेर छ. त्यो पछि ऊ यहीँ जन्मेको. उसको घर यो जुन स्ट्याचु भएको ठाउँ, शालिग भएको ठाउँमै उसको घर थियो अरे. हाम्रो बाजेहरूले भन्दाखेरि यहाँ थियो अरे. अनि पछि उसले यहाँ 5 क्लाससम्म पढ्यो. त्यहाँ पछि फेरि उसको बुवाले यो मन्दिर स्थापना नि उसको बुवाले गरेको, सिद्धिचरणको बुवाले. यहाँ माथि डाँडामा मन्दिर छ, अनि यो जग्गाहरू पहिला उसको रहेछ. पछि यो पुजारीलाई दिएर गएको रहेछ. अनि पुजारीले चाहिँ पछि अहिले यो होस्टेललाई दिएर डोनेट गरेको रहेछ. पछि पुजारीसँग किनेको होस्टेलले किनेर पछि होस्टेल बन्यो. उनीहरूको पुर्खाहरू अहिले चाहिँ काठमाडौँमा बसोबास गर्छ. उसको सङ्ग्रहालय समिति, यहाँ सङ्ग्रहालय भवन, सिद्धिचरण सङ्ग्रहालय समितिको भवन हो. यहाँ चाहिँ अब सिद्धिचरणको सबै कुराहरू, बुकहरू, अन्य कुराहरू, उसको त्यो बेलादेखिको इतिहाससँग सम्बन्धित कुराहरू अब राख्ने क्रममा छ. He's explained very nicely, talk about the history. उसने हिस्ट्री के बारे में बताया और कैसे क्या हुआ. तो उनका समय के लिए और इन्फॉर्मेसन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थ्याङ्क यू. हजुर पनि यतै बस्नुहुन्छ? मेरो घर यहीँ हो. मेरो घर यही ओखलढुङ्गा नगरपालिका 12 म बस्छु. सो ये भी इधर ही रहते हैं. दिस वन इज कॉफी शॉप ओखलढुङ्गा कोसेली घर. कोसेली मीन्स के हुन्छ? गिफ्ट होइन? कोसेली का मीनिंग पार्क साइड कैफे में आपको आगे से दिखाता हूँ. इट्स रियली प्रिटी. इट्स लुक सो प्रिटी. I mean the main thing is the concept, the design, the way they design is really pretty and beautiful. So ये ओखलढुङ्गा कोसेली घर है और उनके बाहर आप देखिए इतना अच्छा ये गार्डनिंग किया हुआ है. एंड देन इट्स वेरी नीट एंड क्लीन एंड हाइजीनिक. सो आप जब भी ओखलढुङ्गा आओगे तो आप ये प्लेस में विज़िट करो और ओखलढुङ्गा कोसेली घर में एक बार आप श्योर आप विज़िट करो. अब इधर आके आपको मज़ा भी आएगा.
आप कॉफ़ी का एंजॉय ले सकते हैं और बहुत सारा भी है। इधर से आपको लुक भी अच्छा मिलेगा। चलिए दीदी हैं तो उनसे अब मिलाता हूँ। हाम्रो चाहिँ यो ओखलढुङ्गा कोसेली घर भर्खर सञ्चालन भएको वैशाख 11 गते ओपनिङ गरेको एन्ड पार्क साइड क्याफे हो हाम्रो। यहाँ कफी पनि पाइन्छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ बिन्सबाट मेसिनरी कफी छ। रेड चेरी कफी हो हाम्रो हैन। हाम्रो चाहिँ मेसिनबाट बिन्सबाट बनेको कफी पनि पाइन्छ र यहाँ गिफ्ट सपहरू कोसेली लानको लागि ओखलढुङ्गाको यहाँको अर्ग्यानिक सामानहरू पनि पाइन्छ। खाद्यान्न पदार्थहरू यहाँ उत्पादन भएको ढाकाका साडी, बर्को, सलहरू, ओखलढुङ्गा लेखेको मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा लेखेको रुमाल, मखलरहरू अनि ओखलढुङ्गा ब्याम्बोबाट बनेको ओखलको आकृति भएको ओखलढुङ्गाको उत्पादित सामानहरू जस्तै हाम्रो यो ब्याम्बोबाट बनेको ओखलको चिनो ओखलढुङ्गा छ। ओखल चाहिँ यो ब्याम्बोबाट बनेको यो हाम्रो ब्याम्बोबाट बनेको चाहिँ हाम्रो यही ओखलढुङ्गा उत्पादित भएको लोकल सामानहरू हो। अनि यतातिर हाम्रो फापरको पिठो, कोदोको पिठो, सिलाम, भटमासहरू, केराउ, दालहरू, बेसारहरू यहीँ उत्पादित भएको लोकल सामानहरू पनि पाइन्छ हाम्रोमा। ढाकाको आइटमहरू हामी कहाँ साडीहरू, रुमाल, यस्तो मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा लेखेको रुमाल यस्तो पनि पाइन्छ। सलहरूमा, मखलरहरूमा अनि यस्तो राडी पाखी पाइन्छ, राडीहरू छ। दीदी को धेरै धेरै धन्यवाद। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्हें सारा डिटेल बताया। उन्हें एक अच्छा कॉन्सेप्ट से ये मतलब कॉफ़ी शॉप ओपन हुआ है। एंड देन मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर द लोकल एज लाइक बम्बू का वो ओखल भी दिखाएं और जो भी पौधों का पीठो ये सब है सारा ये लोकल है। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको लागि पनि। यति हाम्रो यति इन्टरभ्यू लिइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। I just tell you what is the history behind the place name Okhaldhunga. You can see this one is the instrument to beat as like in ancient time. This time hardly people are using. Maybe in some places you can find it this one. So इसके नाम से इसमें कुछ डाल के जो वो धान उन ये सब कूटा जाता था, मतलब पीसा जाता था। तो ओखल इन नेपाली वर्ड। सो ओखली का नाम तो आप लोग सुने होंगे। तो ओखली इज ए हिंदी वर्ड। दिस द वन। तो इसी के नाम से आपको ओखलढुंगा का नाम रखा गया है। एंड एज लाइक आई फील एज लाइक आई मीन द व्हाट इज कॉल्ड the Okhaldhunga market, as like you can say the Sikkim's Gangtok market, like that, similar to that. I mean it's not, I'm talking about the landscape because it lots of ups and down. That's why I'm talking about that one. And you can get the nice view from here. It's a nice place if you come in the summer time, so it will be very nice. छोटी छोटी गलियां हैं इधर। Hello guys, जैसे मैंने बताया आपको, we drive from the since morning to Rangarich out here, so almost 7 or 8 hours it's a riding. So I'm bit tired too. So मैंने आपको ओखलढुंगा दिखाया। और ये जो सिद्धिचरण is the name, he's the great poet, as earlier I said, he's the great poet and the freedom fighter he fight for the democracy. तो मैंने आपको उसका स्टैचू भी दिखाया। तो चलिए, I'm really honestly I'm very tired from early morning. I'm riding
यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं नेपाल का ईस्टर्न पार्ट में कवर कर रहा हूँ। सो आपको कुछ भी देखने का मन है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। आपका कोई भी कमेंट या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट डाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट राइड। कल सुबह मैं निकलूँगा नेक्स्ट राइड में। तो तब तक के लिए विदा, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर, खुदा हाफिज़।